कल क्या होगा किसने देखा है, बिल्कुल है ना। कल क्या होगा किसने देखा है, पर अगर आज हम वर्तमान में एक सही कदम उठा लेते हैं तो हमारा आने वाला कल खुद ब खुद संवर जाता है। बिल्कुल। और देखिए, अगर कल को संवारना है तो जो सबसे बड़ा टूल आपके हाथ में है वो है शिक्षा। तो हमारी शिक्षा से कैसे एक सशक्त और एक विकसित भारत का निर्माण कर सकते हैं हम लोग, इस पर चर्चा होगी। और इसके लिए हमारे साथ परोक्ष रूप से मौजूद हैं डॉक्टर टी सेंथिल शिवसुब्रमण्यम, हु इज एन एजुकेशनिस्ट। वेरी वार्म वेलकम सर। अभिनंदन करता हूँ, थैंक यू। स्वागत है सर। सर, शुरुआत करेंगे, शिक्षा की हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो कुछ एक क्विक हम लोग पॉइंटर्स की बात करते हैं कि 2025 में जो शिक्षा की क्षेत्र में जो बदलाव आए हैं। जी शुरुआत करता हूँ। हमारा देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी का 3 मंत्र है, ट्रिनिटी फॉर टैलेंट, टेम्परामेंट एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। अगर हम 2025 की बात करेंगे, एजुकेशन सेक्टर में विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान लॉन्च हुआ है और विमेन और यूथ, ये दोनों इंपॉर्टेंट पिलर्स है विकसित भारत के लिए। अगर हम विमेन की बात करते हैं, बहुत सारे बदलाव आए हैं। नाविया एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए एक वोकेशनल स्किल प्रोग्राम लॉन्च किया गया है और यूथ के लिए और विमेन के लिए स्वलंबिनी एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया है और विमेन टैलेंट सेंटर्स लॉन्च किया है। जन जन शिक्षा करके टैलेंट लॉन्च किया हुआ और यूथ के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लॉन्च किया गया है। अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम लॉन्च किया गया है और एजुकेशन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत सारे इनिशिएटिव्स लॉन्च किया गया है। सर, इसके अलावा हम अभी भी बात कर रहे थे एआई की। एआई हमारा दोस्त भी है, हमारे लिए कुछ लोगों को इससे डर भी लगता है, कुछ को बहुत पसंद भी है, लेकिन इसका इंटीग्रेशन एजुकेशन सिस्टम में कैसे किया गया है और बहुत सारे और इनिशिएटिव हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में माई कैरियर एडवाइजर करके एक ऐप लॉन्च किया गया। उसके द्वारा लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स जो है स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत फायदा करती है। और उसके बाद अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोप्यूरर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया गया है। और उसके बाद स्किल फॉर एआई रेडीनेस जो स्कूल चिल्ड्रन के लिए और फैकल्टीज के लिए ऑनलाइन प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। जी सर, आर्ट, स्पोर्ट्स, हेल्थ केयर सेक्टर की अगर हम बात करें तो उसमें कुछ रिफॉर्म्स, कुछ नई हमें अपडेट्स अगर देखने को मिली हो तो? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा जो कदम उठाया है। स्पोर्ट्स के लिए 6 मंथ्स इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। 6 मंथ्स इंटर्नशिप में इवेंट मैनेजमेंट, एंटी डोपिंग और स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस के इनिशिएटिव्स लिया गया है। और उसके बाद इंटर्नशिप में पीएम विद्या लक्ष्मी 7000 इंटर्नशिप सेल लॉन्च किया करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में। अगर हम म्यूजिक की बात करते हैं, आज भी जो है हमारे देश जो है विकसित भारत में और आगे बढ़ रहे हैं। विकसित भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, डिजिटल आर्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स करके लॉन्च किया गया है। और हम कल्चरल की बात करते हैं, टाकुर स्टूडियोज लॉन्च कर रहे हैं, कल्चरल फेलोशिप्स लॉन्च कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। जी सर, अगर 2025 की बात करें तो फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी उनके लिए बहुत से अपस्किलिंग एंड स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए गए, उस बारे में कुछ बताएं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्निशन फॉर प्रायर लर्निंग, ये भी एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का इनलाइन पॉलिसी है। उसमें स्किल फिजिकल पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए कंप्यूटर लिटरेसी, इंग्लिश लिटरेसी, असिस्टिव टेक्नोलॉजी और क्रिकेट कमेंट्री और ये सारे चीज इनिशिएटिव्स लॉन्च किया गया पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए। जी सर, रिसर्च और डेवलपमेंट कुछ इनिशिएटिव्स इस फील्ड में बताएं कुछ अगर हुआ है तो। हमारा देश जो है रिसर्च में आगे बढ़ रहे हैं। इवन फार्मर लेड इनोवेशंस, अगर हम केस स्टडी की बात करते हैं, हरियाणा में पुनिया जी करके एक फार्मर है और देसी जुगाड़ इनोवेशन उन्होंने किया गया और रिसर्च डेवलपमेंट फंड लॉन्च किया गया है। और बहुत सारे स्टार्टअप्स लॉन्च कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, सनराइज सेक्टर और स्ट्रेटेजी सेक्टर में। हमारा देश जो है
भारत चिप लॉन्च किया गया है, क्वांटम चिप्स लॉन्च किया गया है, क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर क्यूनू लैब्स करके स्टार्टअप है, उन्होंने क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर लॉन्च किया गया है, और क्वांटम वैली, हाइड्रोजन वैली, और ये सारे चीज लॉन्च किया गया है, और 4G स्टैक लॉन्च किया गया है, इंडिया में इनोवेशन के लिए है। जी। सर, अगर स्कूली शिक्षा की बात करें तो जैसे हमने बहुत देखा है अटल टिंकरिंग लैब या स्टेम सब्जेक्ट्स पे फोकस बहुत बढ़ गया है एजुकेशन सिस्टम पे, इसका क्या प्रभाव आप देखते हैं आने वाले कल पर? अटल टिंकरिंग लैब ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके लिए जो है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन करके एक लॉन्च किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, और ये सारे अटल टिंकरिंग लैब्स जो है वर्ल्ड स्किल कंपटीशन, स्किल मिशन के द्वारा जो है वर्ल्ड स्किल कंपटीशंस लॉन्च किया गया। इसमें बच्चों के लिए जो स्कूल में जो अटल टिंकरिंग लैब्स के द्वारा जो इनोवेशन करेंगे वो वर्ल्ड स्किल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे, और रीस्किलिंग और अपस्किलिंग और इनोवेशन प्रैक्टिसेस भी फायदा करती है। जी। सर, बच्चों के अभी बोर्ड्स चल रहे हैं, कुछ बच्चों के प्री बोर्ड्स चल रहे हैं, बोर्ड्स के लिए तैयारी चल रही है, तो उन बच्चों के लिए सर कुछ आप टिप देना चाहें? कुछ बच्चे प्रेशर में हैं, कुछ पेरेंट्स टेंशन में हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? आजकल जो है बहुत अच्छा जो डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये बहुत सारे इनिशिएटिव्स लॉन्च किया गया जी। इंडिया में, और बच्चों को ये मैं कहना चाह रहा हूं दैट भर श्रद्धा से, विद विद डीप लर्निंग के साथ से, और विद सिंसियरिटी और विद डिसिप्लिन में, और अच्छा मेहनत करेंगे, बहुत अच्छा फायदा करती है। जो आजकल जो है इंडिया में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, उसके द्वारा जो है स्टार्टअप, और इसमें भी जा सकते हैं, स्टूडेंट्स के लिए है। डॉक्टर सेंथिल, 2025 में बहुत कुछ रिफॉर्म्स हुए, बहुत कुछ नया देखा हमने एजुकेशन सेक्टर में। 2026 से क्या उम्मीद है, क्या नया हम उम्मीद कर सकते हैं 2026 में, चाहे वो एजुकेशन पॉलिसीज की बात हो या फिर सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंटरेस्ट की बात हो? हाउ डू यू सी द कमिंग ऑफ 2026? In 2025, ये summit was launched in France. Our Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, has launched the writing codes for AI humanities. He mentioned that AI summit will be launched in India, and in February 2026, AI summit is going to happen in India. There are a lot of opportunities for the students, for young students, for entrepreneurs, for educationists, for faculty members, for academia, for industry and startups. There are a huge amount of opportunities are available for artificial intelligence, and Quantum Valley has been launched, quantum startups, and Hydrogen Valley has been launched, and the semiconductor chip has been launched. There are enormous amount of opportunities are there, and Vikshit Bharat Shiksha Adhishtan policy has been launched, so that the students will get opportunity to do the problem solving, curiosity, and there will be a lot of learning opportunities. There will be a lot of learning opportunities in India in the upcoming 2026. बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए कुछ स्पेशल इनिशिएटिव्स अगर एजुकेशन सेक्टर में किए गए हैं तो उस बारे में बताइए। In 2025, Swalambini, it's a very famous entrepreneurship program has been launched for women, and this helps the final year graduate students, female graduate students, final year female students. They can start attending their entrepreneurship developmental programs, faculty development programs. They can get hand holding experiences from Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. In that way, they can become an entrepreneur also for the women's sector, basically. And there are a lot of skill development activities have been launched with the government of India, especially the Jan Sankshan Adhishtan. So this scheme will help the women to have the employment opportunities also. Right. अपार्ट फ्रॉम दिस इनोवेशन, स्किल, इसके ऊपर तो ध्यान है ही, साथ में लैंग्वेजेस एक ऐसा सेक्टर है या एक ऐसी फील्ड है जिस पे गवर्नमेंट विशेष ध्यान दे रही है, चाहे हिंदी, संस्कृत या अदर लैंग्वेजेस हो। इसके ऊपर कोई स्पेशल कोर्सेज हैं जो लॉन्च होने वाले हैं या चल रहे हैं, कुछ प्रोग्राम्स, उनके बारे में बताएं। Yes, there are a lot of opportunities for that is because the government of India has launched the Bhashini. It's an artificial intelligence based language system which the students can get an opportunity to develop the multilingual skill opportunities. In that way, they can develop a lot of
artificial intelligence algorithms. In that way, they can help the government of India Right. to develop the multi-language algorithms also in artificial intelligence. Sir, see, we all know that we are living in an age of globalization, जहाँ पे यहाँ पे जो भारत में इनोवेशन हो रही है उसका आप प्रयोग जाके दूसरे देशों में भी कर सकते हैं, जान सकते हैं, तो क्रॉस कल्चरल इंटरेक्शन बढ़ गया है। ऐसे में जो लोग स्कॉलरशिप्स चाहते हैं या दूसरे देशों में जाके कुछ शोध करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ प्रावधान है तो बताएं। Yes, the government of India has launched a very important initiative that there are a lot of globalizations of educational system has been launched in India. In that view, that there are foreign universities are setting up the universities and campuses in India. For example, Liverpool University or uske baad the Southampton University, and a lot of cross-cultural globalization has been happening. And the students have got enormous amount of opportunities. Like there are a lot of foreign fellowships are available. In that way, they can travel to other countries and they can do lot of research. They can do lot of innovations also in this sector. जी सर, डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, ऐसे में कुछ अगर ऑनलाइन कोर्सेज की बात करें तो उनके बारे में बताइए प्लीज। Indian Council of Cultural Research has launched the online course on Indian knowledge system. This is a very important program which the students can enroll for this online cultural Indian knowledge system, and they can upskill and reskill on the Indian knowledge system as well. जी I think, sir, we have covered a large area and a large realm. Thank you so much for giving us information और हमें इतनी सारी wholesome जानकारी देने के लिए। जितने दर्शक देख रहे होंगे, मन में जितने सवाल हैं अलग अलग, हमने पूरी कोशिश की सेंथिल सर से जानने की और आपने बड़ी ही सार्थक चर्चा में हमारा साथ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Thank you.